नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करूंगा गेहूं का जैविक कल्टीवेशन कैसे करते हैं, जैविक खेती कैसे करते हैं और उसकी लीफ रस्ट जो पत्ती धब्बा रोग है उसका समाधान क्या है, उसका निवारण क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है पत्ती धब्बा रोग। आपकी गेहूं की फसल में ये 20 से 25% तक का नुकसान करता है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है पत्ती पर भूरे पीले रंग के नाव के आकार के धब्बे बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रकोप होने पर इसका जो गेहूं की पत्ती का जो किनारा होता है वो कत्थई रंग का हो जाता है और हल्के भूरे रंग का भी हो जाता है और पत्ती पूरी तरह झुलस जाती है और पत्तियों का हरापन बिल्कुल भी नष्ट हो जाता है। अब अगर आप देखना चाहोगे कि इस बीमारी की जो कॉमन जगह क्या होती है, कहाँ पर पाया जाएगा जनरली, तो ये पत्तियों के किनारे इसके एकदम भूरे भूरे से हो जाएंगे। कभी कभी जो है जो जहां से हमारी पत्तियां निकलती हैं वहां पे और क्या कहते पूरा पेड़ से जो है ये सिम्टम्स इसका नजर आता है। और इसका पत्तियों पर आपको जो है एकदम दानेदार आकार के जो है क्या कहते हैं उससे अंडाकार आकार का कुछ ऊपरी सतह पर निकला हुआ कुछ आपको दिखेगा। अब इस बीमारी के बचाव क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बीमारी के बचाव के लिए मिक्स क्रॉपिंग करनी है, जो भी हमें सुटेबल क्रॉप लगे, ठीक है। और हाँ मित्रों, अगर आप नाइट्रोजन ये समझते हैं कि नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देने से आपकी फसल अच्छी होगी, तो नहीं। अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा डालेंगे और वातावरण में इस बीमारी के लक्षण हुए, इस बीमारी को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण हुआ, तो नाइट्रोजन ज़्यादा डालने की वजह से आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश करिए कि अपने खेत में नाइट्रोजन उचित मात्रा में डालें, ना अधिक न कम। हम लोग को रेसिस्टेंट वैरायटी जो इसकी हैं इस रोग की, उन्हें उनका पैदावार करना है। वो रेसिस्टेंट वैरायटी आपके जिले में कहाँ पे मिलेंगी? आपका जो जिले में जो कृषि विकास केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, केवीके है, वहां पे आप जाइए। वहां जो साइंटिस्ट हैं उनसे पूछिए कि हमारे जिले में इस रोग के लिए कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कि रेसिस्टेंट है, ठीक है। तो आप उस वैरायटी का कल्टीवेट करिए। और सबसे बड़ी चीज, आप कोई भी बीज लाते हैं तो बीज को सबसे पहले आप सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट बोले तो बीज का उपचार। अगर आपके क्षेत्र में बीमारी लग रही तो अपने बीजों का उपचार पहले ही कर लीजिए। जब उपचार आप पहले कर लेंगे तो फिर आपको इस बीमारी से उलझना नहीं पड़ेगा। बीज उपचार कैसे करते हैं इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, जहां मैंने सीड ट्रीटमेंट के बारे में, बीज उपचार के बारे में पूरी जानकारी दी है। अब इसके केमिकल कंट्रोल क्या है, मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूं मेरे साथियों कि आप जैविक खेती करें। आप गेहूं को भी जैविक तरीके से उगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं केमिकल जो कि आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हमारे किसान भाई कर रहे हैं, इसलिए मैं बता देता हूं कि अगर ये बीमारी लग गई है तो कौन सा ऐसा केमिकल है जो आप यूज करोगे जिससे बीमारी नहीं लगेगी। सबसे पहले तो आप हेक्साकोनाजोल आप इसको 200 ml पर एकड़ के हिसाब से डालोगे तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। दूसरा एक केमिकल है प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल भी आप अगर 200 ml पर एकड़ बोले तो 200 ml आप 5 बीघे में डालोगे तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी, 200 ml पर एकड़। इसके अलावा आप क्या डाल सकते हो, आप मैनकोजेब एक केमिकल आता है, मैनकोजेब आप 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। उसके अलावा एक दूसरा केमिकल है टेब्यूकोनाजोल प्लस सल्फर। टेब्यूकोनाजोल और सल्फर मिला के आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डाल देंगे तो भी ये बीमारी नहीं लगेगी। सल्फर अगर केवल आप सल्फर ही 5 से 10 किलो सल्फर डाल देते हो अपने खेत में तो ये बीमारी नहीं लगेगी। अब सपोज करो आप जैविक खेती करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि अपने खेत में गेहूं की फसल में एक भी तरीके का केमिकल डालो, तो आप क्या करोगे, बैसिलस सबटिलिस, क्या है बैसिलस सबटिलिस, वो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप डाल दोगे तो आपके खेत में जैविक खेती हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।